जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स ने आना था वो आ चुके हैं। अच्छा, मोहम्मद हारिस का क्वेश्चन है, प्रेप सेंटर और 3PL में क्या डिफरेंस है? प्रेप सेंटर और 3PL में कोई डिफरेंस नहीं है। बस 3PL का मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स की लेबलिंग या शिपिंग वगैरह के लिए या कुछ पे अगर उस पे एक्स्ट्रा काम करवाना है उसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। अब वो कोई प्रेप सेंटर होता है। सिंपल, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। इंस्पेक्शन कहाँ से करवाएंगे और क्या ज़रूरी है अगर चाइना से प्रोडक्ट लें तो? अच्छा, इंस्पेक्शन वाला सीन तब होता है अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं। होलसेल में आपको मतलब खुद करनी पड़ेगी, आपने पिक्चर्स लेनी होंगी। जो प्रोडक्ट आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं, आप उनसे उसकी पिक्चर लें। आप कहें कि आप हमें पूरा खोल के दिखाएं और क्या पैकेजिंग आपने की है। आप हमें हमारे प्रोडक्ट की, हमारे पैकेज की पिक्चर सब भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, चाहे ईमेल पे भेजें, आप जहाँ भी उनसे कनेक्टेड हैं। और चाइना का मैं बार बार मना करती हूँ, इसीलिए मना करती हूँ कि चाइना की एक्सेप्ट नहीं होती इनवॉइसेस। अगर लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी तो फिर हो जाएगी, फिर आप उसको रीइंस्टेट नहीं कर सकते। अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करेगा चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस। तो आप कोशिश करें कि आप होलसेल में चाइना को इन्वॉल्व नहीं करें, चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं या जो भी। आप यूएसए में कर रहे हैं, आप यूएसए के होलसेलर्स को ढूंढें। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आप यूके के होलसेलर्स को ढूंढें। कैन यूज वॉलमार्ट, सैम्स क्लब एंड होम डिपो पर एपीएस? जी, कर सकते हैं। आर्बिट्राज के लिए कर सकते हैं या होलसेल के लिए भी, अगर आपको बेस्ट प्राइसेस मिल रही हैं तो। मैं यही कहूंगी कि वैसे आप आर्बिट्राज के लिए करें और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए करें जो अनगेटेड हों। अगर कहीं इनवॉइस की जरूरत पड़ जाती है तो फिर मसला हो जाएगा। इफ यू आर वे देन हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर, दे आर आस्किंग। आप लोगों ने परचेज कर लिया नंबर? आप लोग कॉल्स और ईमेल्स कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था कि जो जो कॉल्स और ईमेल्स कर रहे हैं वो एक स्क्रीनशॉट एडमिन को दिखा दें। एडमिन आपको रीसेलर सर्टिफिकेट दे देंगी। डॉक्यूमेंट आपको देंगी ना कंपनी का, जो रीसेलर सर्टिफिकेट होगा आप उसको यूज करें। किस तरह पता चलता है कि सेलर होलसेल कर रहा है या ड्रॉप शिपिंग? किसका पूछ रहे हैं आप? अमेजोन का पूछ रहे हैं? सदाम, जल्दी से क्लियर करें, मैं आपको बताती हूँ फिर। आप अमेजोन का पूछ रहे हैं? देखिए, अमेजोन का ये होता है, मैं एक बार आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। अमेजोन में आप लोग कंफर्म पता नहीं कर सकते कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं। मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? कोई भी एक जल्दी से बता दे प्लीज। यस, ठीक है। ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये इसके सेलर्स आ गए हैं। ये जो सेलर है ना, ये एफबीएम कर रहा है, ठीक है। एफबीए तो हमें पता ही होते हैं कि वो होलसेलर्स होते हैं ज्यादातर। ये एफबीएम कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता, ये ड्रॉप शिपर भी हो सकता है एफबीएम वाला, और ये वो भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। लेकिन क्या ये एफबीएम कर रहा है, यानी ये अमेजोन की सर्विसेज ना लेते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसी मर्चेंट की शिपिंग सर्विसेज हायर कर रहा है। तो अमेजोन का मसला ये है कि आप नहीं कंफर्म पता कर सकते कि क्या ये ड्रॉप शिपर ही है या तो फिर ये कोई होलसेलर है जो एफबीएम सर्विसेज कर रहा है। ठीक है, तो अमेजोन का ड्रॉप शिपिंग पे आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी और वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे, किसी पर्सनल वेबसाइट से, तो फिर पता चल सकता है। सॉरी, मैंने आप लोगों को गलत एग्जांपल दिखाई और आप लोगों में से किसी ने मुझे करेक्ट भी नहीं किया है। ये एफबीए है, ये एफबीएम सेलर है। ये खुद सेल कर रहा है और शिप भी खुद कर रहा है। सॉरी मुझे कंफ्यूजन हो गई थी या मुझे सही दिखा नहीं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, ये एफबीएम सेलर है और ये एफबीए सेलर है, ठीक है। अब ये वाला ड्रॉप शिपर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये होलसेलर ही हो लेकिन ये एफबीएम कर रहा हो। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि स्टॉक से भी पता चल जाता है, अगर कम यूनिट लेकर बैठा हुआ है तो ड्रॉप शिपर होगा या आर्बिट्राज कर रहा होगा। लेकिन वही बात है कि ज़रूरी नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपको सोर्स ही नहीं पता उसकी? हो सकता है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही इनवॉइस के साथ ही कम स्टॉक लेकर बैठा हो। तो इसको देख लीजिएगा, बस एफबीए और एफबीएम का आप पता कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपर का कंफर्म नहीं पता कर सकते कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है अमेजोन पे।
और कोई क्वेश्चन जल्दी से? मुझसे आई थिंक एक क्वेश्चन मिस भी हुआ है। मैम, होलसेल सेंट्रल वेबसाइट होलसेल प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए कैसी उनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं अमेजोन पे? अब ये वही बात है, अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करता है इनवॉइसेस का तो। वैसे मैंने खुद इनके साथ काम किया हुआ नहीं है, होलसेल सेंट्रल के साथ। हाउ टू फाइंड जेनेरिक लिस्टिंग? अच्छा, जेनेरिक वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी अगर मैं फाइंड कर सकूं तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखा दूं, या फिर अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो फिर जब मुझे मिल जाए तभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूँ। मैं बता देती हूँ कि जेनेरिक प्रोडक्ट होते कैसे हैं, वो जो किसी ब्रांड के अंडर नहीं आते, यानी किसी ब्रांड के नाम से नहीं सेल हो रहे होते। अब वो कैसे होते हैं, कोई टॉवल हो सकता है, ठीक है, उस पर किसी ब्रांड का नाम नहीं है, सिंपल आपको दिख रहा है कि ये टॉवल है और ये सेल हो रहा है, और उस पर सब मी टू करके बैठे हुए हैं, होलसेल भी हो रही है उसके नीचे, वो जेनेरिक होता है। मैं साथ साथ चेक करती रहूंगी, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ एक लिस्टिंग, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं एडमिन से कह के ग्रुप में पिक्चर शेयर करवा दूंगी उसकी। आप लोगों के पास जो ग्रेबली एक्सटेंशन होती है ना, उसमें भी लिखा आ जाता है जेनेरिक। हाँ जी, मुझे मिल चुका है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये आपको प्रोडक्ट शो हो रही है, ब्रांड जेनेरिक, और इसमें भी आपको होलसेल होती हुई नजर आ रही है। 3 FBA सेलर है, एक FBM सेलर है, किसी ब्रांड के अंडर ये नहीं सेल हो रही, यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं है। और इसका सोर्स का भी फिर यही है कि ज़रूरी नहीं कि कुछ पता नहीं है कि कहाँ से किसी ने सोर्स किया है इसको। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं से भी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं, आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी ब्रांड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाला भी देखें, ये भी किसी ब्रांड के अंडर नहीं है। इस प्रोडक्ट पे भी आपको एक ही FBM सेलर मिलेगा। अब यहाँ से आइडिया हो सकता है, ये हो सकता है ड्रॉप शिपर, यहाँ पे होलसेल नहीं है और ये FBM कर रहा है, तो ये हो सकता है ड्रॉप शिपर, और ब्रांड भी नहीं है, कोई जेनेरिक प्रोडक्ट है। मैम, आर्बिट्राज क्या होता है? हाउ टू नो इट्स आर्बिट्राज? आर्बिट्राज और होलसेल में सिर्फ ये फर्क होता है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से होलसेल में परचेज करके, बल्क क्वांटिटी में परचेज करके आप उसको आगे रीसेल करें, तो ये तो हो गई होलसेल, ठीक है। आर्बिट्राज क्या होता है कि आप एज अ कस्टमर किसी रिटेल वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाएं जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा हो, मतलब क्वांटिटी में लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप एक दो प्रोडक्ट उठाएं किसी रिटेल वेबसाइट से, उसमें उसकी कॉस्ट इतनी हो कि आप उसको अमेजोन पे सेल करें जब, तो आपको प्रॉफिट आ रहा हो। ये होती है बस आर्बिट्राज। आर्बिट्राज और होलसेल का सिर्फ सोर्स का डिफरेंट है, डिफरेंस, बाकी सब क्राइटेरिया उनका सेम है। शॉपिफाई के बारे में कुछ अच्छा, शॉपिफाई का तो पूरे पूरे लेक्चर पढ़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप देखना चाहें स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हैं उसको। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो शॉपिफाई और अमेजोन बहुत डिफरेंट है। शॉपिफाई में ये है कि आप अपनी वेबसाइट एक जनरेट करते हैं, शॉपिफाई इज अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बगैर कोडिंग के आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट पे आप सेल करते हैं। अब उसका फिर पूरा प्रोसेस होता है कि आपने हंटिंग कैसे करनी है, और बाकी ये कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है शॉपिफाई। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिफाई पे कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग में और शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शॉपिफाई में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आप चाहे ड्रॉप शिपिंग करें, आप चाहे PL करें उस पर।
अमेजोन में तो ये होता है ना, आप होलसेल कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं पड़ती, एड्स नहीं चलाने पड़ते। शॉपिफाई में आपको ये करना पड़ेगा। मे भी ये देख कर पता चल जाए एलएलसी बनी हो बनी हुई है उसकी, और बार बार वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रहा। आउट ऑफ स्टॉक से आइडिया नहीं होता। आप एफ उसका ही कह रहे हैं ना, ड्रॉप शिपर का कह रहे हैं ना? ओके मैम, थैंक यू। इस जेनेरिक में पाकिस्तान की सोर्सिंग कर सकते हैं, आई थिंक इट विल बी बेटर, बट जी जी। अच्छा, जेनेरिक यही होता है, जेनेरिक में आप कहीं की भी सोर्सिंग कर सकते हैं। लोग चाइना से भी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वही सोर्सिंग का खर्चा भी तो आता है। यहाँ से आपको शिप भी तो करना पड़ेगा। जेनेरिक में भी अगर आपको मिल जाए ना कोई भी, वो उधर से ही, यूएसए से ही मिल जाए, तो भी आप कर सकते हैं। सदाम कह रहे हैं कि उन्होंने ओए की बात की है। एक मिनट, आपका क्वेश्चन कहाँ था? मैं भी ये देखकर पता चल जाए एलएलसी बनी हुई है। जी, हो सकता है। कम कम यूनिट अगर उसने रखे हुए हैं तो वो आर्बिट्राज कर सकता है। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको डेली डेली चेक करना पड़ेगा। लेकिन कीपा से जब हम एनालाइज करते हैं ना, कीपा आपको 30 डेज का रिकॉर्ड दिखाता है, आपको उसका दिखाता है 90 डेज का दिखा रहा होता है। तो उसमें आप जज नहीं कर सकते कि ये कब कब आउट ऑफ स्टॉक गया है। अगर तो आप डेली डेली ग्राफ चेक कर रहे हैं ना, फिर हो सकता है आपको आइडिया हो जाए ये ओए कर रहा है या नहीं। स्मॉल आइटम्स, हाँ कर सकते हैं। जेनेरिक का यही फायदा है, लेकिन फिर जेनेरिक का भी लिस्टिंग का ही मसला हो जाता है कि अगर एक बार हो गई इनएक्टिव तो फिर हो गई किसी भी वजह से। इस आउट ऑफ स्टॉक को कैसे मैनेज करें जब सप्लायर के पास ही खत्म हो, क्योंकि सब चाहते हैं कि स्टॉक खत्म ना हो, प्लीज गाइड। इसीलिए आपको होलसेल की डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट पे आप डिपेंड ना करें। आप जितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं उतनी करें। जब तक सप्लायर के पास नहीं आती तब तक आपको वेट करना होगा। और दूसरा ये कि कोशिश करें एक प्रोडक्ट के आपके पास 2 से 3 सप्लायर हों, यानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों 2 से 3 जिनके पास वो प्रोडक्ट मौजूद हो। अगर एक के पास आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है, भले ही कम प्रॉफिट पे आ रही हो दूसरे के पास से, लेकिन आप एटलीस्ट स्टॉक अपना मैनेज कर सकें। प्रोडक्ट्स की वेरिएशन हो तो किस तरह पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है? वो आपको कीपा से पता चल जाता है। जब हम कीपा एनालिसिस के लेक्चर पे आएंगे ना, तब मैं आपको करके दिखाऊंगी। इंडिविजुअल सेल्स भी पता चल रही होती हैं कि किस सेलर, कौन सा सेलर कब आया है इस लिस्टिंग पे, और कितनी उसकी सेल्स हुई हैं। मैम, होलसेल की जॉब के लिए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे? देखेंगे, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट कोई ऐसा है जिसको होलसेल की अच्छी नॉलेज है, तो हो सकता है वो आपसे कुछ डीप क्वेश्चन भी कर सकता है। अगर तो ऐसा है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो आपसे बस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस पूछेगा आपका। आप लोगों को बस ग्रिप होनी चाहिए और नॉलेज। ये होलसेल ऐसी चीज़ है, अमेजोन ऐसी चीज़ है कि हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है, न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो आप लोग बस कंसिस्टेंसी से लगे रहें, सीखते जाएं। अभी भी आप लोगों की नॉलेज काफी अच्छी है, मैं देख रही हूँ जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आज मुझे कम लग रहे हैं वैसे क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कॉल्स वगैरह के बारे में, ईमेल्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पूछा? आप लोगों ने किए हैं या नहीं? शाहिद मुनीर कह रहे हैं उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। जी, मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था। एक और स्टूडेंट थी, आई थिंक उन्होंने भी कहा था वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगी। 2-3 स्टूडेंट्स का मुझे बता दिया गया था पहले कि वो आज नहीं आएंगे। बताएं मुझे, आप लोगों ने कॉल्स नहीं की हैं? कॉल्स, ईमेल्स कुछ भी ट्राई नहीं किया अब तक? मैंने वैसे आप लोगों को कॉल्स की हैं मैम। ठीक है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ईमेल्स के मैम, नॉट येट। नंबर बाय करके स्क्रीनशॉट किया है, सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। अप्रूवल भी लिया है, गुड। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग कर रहे हैं। और
एक्सपीरियंस बताएं मुझे, कैसा रहा आप लोगों का कॉल्स, अगर आप लोगों ने की हैं तो। ईमेल्स तो बहुत किए हैं, कॉल नहीं। कॉल भी करें, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे यही कहूंगी कि लाजमी करें। मैंने लास्ट क्लास में भी ये कहा था कि अभी आप लोगों पे ना कोई प्रेशर नहीं है किसी क्लाइंट का, फिलहाल मुझे नहीं लगता। अगर हैं भी क्लाइंट्स तो एक दो के पास होंगे, जिनके पास नहीं है उन पे फिलहाल कोई प्रेशर नहीं है कि उन्होंने डेली इतनी कॉल करनी है या इतने टाइम में अप्रूवल लेना है। तो अभी से डाटा जमा करना शुरू करें। अभी आपके पास अगर डाटा जमा हो गया ना एक, ये बहुत टाइम लेता है, पता है, इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है। और फिर जज भी करना होता है आपको। आपको 1000 डिस्ट्रीब्यूटर मिले, आपको क्या पता चलेगा 1000 में से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। आपको उनसे कॉल जब तक नहीं करेंगे, उनकी सर्विस नहीं देखेंगे, उनकी बातों से भी आधा अंदाजा हो जाता है कौन कितने पानी में। तो लाजमी करें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है, अपनी प्रैक्टिस के लिए करें। रास्ता मेरा देखें, हम लोगों का काम है रास्ता दिखाना, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। कॉल्स नहीं की मैं, मेल्स की हैं, काफ़ी काफ़ी रिस्पॉन्स भी आया। नंबर कहाँ से पाए? नंबर आप लोगों के साथ आई थिंक ग्रुप में शेयर किया गया होगा ना सर्विस प्रोवाइडर का। आप उनसे बात करें, आपने सिर्फ उनको अपना नाम बताइएगा और आप बैच बताइएगा। एक यूवर्स का नाम ले दीजिएगा बस, डिस्काउंट के लिए। स्काइप से बाय करना है। स्काइप और ये जो वाईकी वाले होते हैं ये भी होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस हाई होती है। मतलब उनके जो मंथली पैकेजेस होते हैं, आपको नंबर बाय करना होता है फिर पैकेज ये सब, तो वो ज़्यादा महंगा होता है। आप शेयर्ड बेसिस पे लेना है। इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे और मे बी टुमारो आई स्टार्ट डूइंग कॉल्स। रीसेलर सर्टिफिकेट एंड वेबसाइट, देखिए रीसेलर सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत होती है ना, इसीलिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड हैं वो आपसे कहेंगे कि आप उनके साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट करें। और होलसेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए लाजमी लाजमी रीसेलर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। एक बात मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, टैक्स आईडी, सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट, तीनों चीज़ों में नहीं है डिफरेंस, सही है। आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आप अपलोड कीजिएगा वही, उसमें आपकी टैक्स आईडी वगैरह सब कुछ लिखी हुई होगी। अप्रूव हो जाएगा आपका अकाउंट, आपको होलसेल प्राइस शो होना शुरू हो जाएगी। एक दो दिन में ही अप्रूव हो जाता है, ज़्यादा टाइम कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगाता। मैम नहीं की, अभी नंबर की एक्सेस नहीं ली, पेमेंट कर दी थी सैटरडे संडे के लिए। ठीक है ठीक है। हाँ, सैटरडे संडे वहाँ पे भी ऑफ होता है। और अक्सर जो हॉलीडे सीजन्स होते हैं, क्रिसमस वगैरह हो गया या ईस्टर हो गया, इसमें भी आपको ऑफिसेज बंद ही मिलते हैं उनके। वाईक्यू ने मैंने सुनी, वही बात है। हाँ, आप ले तो सकते हैं, आप ले तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, तकरीबन 4000 आपको मंथली पड़ जाएगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं तो वो आपको सस्ता दे देते हैं। निवार पे कॉइन कलेक्ट करके भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यूज़ किया नहीं है वैसे। मैंने ओपन फोन किया है, स्काइप और वाईकी ये तीनों यूज़ किया। मैम मैंने भी की है, ईमेल्स और अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। जो जो कर रहे हैं कॉल्स और ईमेल्स, आप लोग बस स्क्रीनशॉट शेयर करें एडमिन के साथ और आप उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट लेना। मैम लेकिन चीफ होलसेलर नहीं मिला मुझे आज तक। मैम मुझे रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं मिला, एडमिन से 2 दफ़ा मांगा था। एक बार दोबारा आप ट्राई करें और स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर कीजिएगा। देखें, आप लोग रिकॉल करवा दिया करें और अपने आप को जब भी आप लोग कोई टेक्स्ट करें ना एडमिन को, तो प्लीज़ आप बैच ज़रूर बताया करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी हमारे बैचेस अब तक चलते आए हैं वो सब कनेक्टेड हैं एडमिन से, और उनके पास डेली डेली पता नहीं कितने मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो हो सकता है कभी मिस भी हो जाता है। कभी आपको पढ़ के और फिर वो रिप्लाई देने के चक्करों में थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप लोग रिमाइंड करवा दिया करें।
मैम आप कॉल से अप्रूवल लेते हैं जी। कॉल्स पे आप पहले आप उनसे बात करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और सारी बातचीत जो भी क्वेश्चन आपने करने हैं वो करेंगे। ईमेल भी मैं करती थी, लेकिन ईमेल सिर्फ ज़्यादातर इसके लिए रखा हुआ है कि एक बार जब सेटल हो जाए डील, फिर उसके बाद जो सारी कॉन्वर्जेशन होती है उसमें भी कोई मसला आ जाता है तो डायरेक्ट कॉल पे ही पूछते हैं। जैसे अगर वो कहेंगे कि आप अपनी वेबसाइट हमें शेयर कर दें ईमेल के जरिए, तो ईमेल कर दिया, और फिर कॉल करके रिमाइंडर दे दिया कि हाँ मैंने शेयर कर दिया, आप प्लीज़ चेक कर लें। इंटर्नशिप क्या ये आप लोगों की इंटर्नशिप ही तो चल रही है, आप लोगों की असाइनमेंट्स हो रही हैं साथ साथ। अगर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो आई एम सॉरी लेकिन मुश्किल है, क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की इंटर्नशिप आप मुझे बताएं कहाँ होती है, कौन आपको अकाउंट्स दे सकता है। अब क्लाइंट्स के अकाउंट्स होते हैं। अब ये है कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई आता है और हमारे जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको कांटेक्ट करवा सकते हैं क्लाइंट से। ये सीन होता है कि अगर हमारे पास आया है अकाउंट, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो हम कांटेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी फिर ये गारंटी नहीं है कि हजारों में से कितने स्टूडेंट्स का मैं करवाऊंगी। आप लोग अपनी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखें। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? मैम लिस्टिंग की भी आप लोगों के साथ वीडियोस और शिपमेंट प्लान ये सब कुछ शेयर हो जाएगा। लिस्टिंग होलसेल की कोई मसला नहीं होता, इतनी मुश्किल होती नहीं है, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। आप किन ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल करेंगे? मैंने डव की भी की है, मैंने न्यूट्रोजीना की भी की है, और भी बहुत ब्रांड्स की हैं। और ब्रांड की मजे की बात ये होती है कि एक अकाउंट पे बस एक बार अप्रूवल मिल गया ना, तो फिर मजे हैं। पूरा ब्रांड ही अनगेट हो जाता है एक प्रोडक्ट से भी। मैम ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपका एक्सपीरियंस है उनके? देखिए, इनवॉइसेस का क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते हैं, मैंने वही बताया आपको कि इनवॉइस एक्सेप्ट होना जो है ना वो उस पे, और प्रोडक्ट लिस्ट होना, ये अकाउंट की हेल्थ पे डिपेंड करता है। आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है तो एक्सेप्ट हो भी जाती हैं, मतलब अगर अमेजोन को आप पे ट्रस्ट है। अगर तो न्यू अकाउंट है तो कुछ की नहीं भी होंगी एक्सेप्ट। 10 मिनट्स रह गए हमारे पास मीटिंग के। नहीं, मीटअप का कोई सीन नहीं है दानिश, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। हाँ, जब कभी हो सकता है फिजिकल इंस्टीट्यूट में क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस वक्त इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। अगर आप लोग लाइव क्लासेस लेना चाहें तो लाइव क्लासेस ले सकेंगे। मैम मैंने अब तो नहीं की ईमेल्स, बट 2-3 मंथ पहले ऑलमोस्ट 70+ मेल्स की थी, उनमें से 2 ने कैटलॉग भेजी थी, एक ने अप्रूवल भी दे दी थी, बट वो मेडिसिन के थे और अभी ऑर्डर दें। ठीक है ठीक है। मेडिसिन के साथ अगर आप लोग ना जाएं तो बेहतर है। मैम कैन यू शेयर नंबर अगेन? मैं चले सही है, मैं एडमिन को दोबारा रिमाइंडर दे दूंगी, एक बार आप लोगों के साथ दोबारा नंबर शेयर कर देंगे। आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहा करें। लोकेशन लोकेशन किस चीज़ की? मैम अगर 4 FBA हैं और 6 FBM है तो क्या करें, क्योंकि FBM की प्रोडक्ट न्यू है जबकि 3 FB। हम्म। अच्छा, यूज्ड वाली है तो फिर ना जाएं, रिस्की प्रोडक्ट है। बाकी स्टैट्स सही है इस प्रोडक्ट के जो आप बता रहे हैं अभी? अगर बाकी स्टैट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, तो फिर तो जाया जा सकता है। रिव्यूज वगैरह भी, और जो हमने सब डिस्कस किया था अभी, ये सार। एक मिनट, मुझसे कुछ मिस हुआ है।
मैम ब्रांड की एमओक्यू हाई भी हो तो उस ब्रांड के साथ जाएं या उससे अप्रूवल लें, ठीक है। और आप उसको बोलें कि आप कोशिश करें, आप उनसे ये उनको कन्विंस करने की कि आप हमें कम यूनिट्स, फिलहाल टेस्टिंग यूनिट्स आप हमें प्रोवाइड कर दें। मतलब हम अभी टेस्ट कर रहे हैं यूनिट्स को, हमारे अकाउंट पे चलती हैं या नहीं चलती, और इसके बाद हम आपसे बल्क में परचेज करेंगे। आप लोगों ने बस उनको ये कन्विंस करना है कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं। ब्रांड्स का पता है क्या, एमओक्यू हाई ही मिलेगा आपको। कुछ स्किन केयर ब्रांड्स होते हैं जो आपको दे देंगे लो एमओक्यू, वरना यूजुअली हाई ही मिलेगा। मैंने अपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की थी, फॉर एग्जांपल $1000 की इन्वेंट्री बाय करें तो उस पर होलसेल में कितना प्रॉफिट आएगा। उसमें अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो 500 तक तो आ ही जाएगा आपको। प्रॉफिट बता रही हूँ मैं, आरओआई नहीं बता रही हूँ। मैं, आपने कहा था स्मॉल ब्रांच, जी। जी ठीक है, आपने मुझे याद दिलाया, सही है सही है, मैं आज ही याद दिला दूंगी आप लोगों की। ये वाली जो वीडियो शेयर होगी क्वेश्चन आंसर की, इसके साथ ही इंशाल्लाह स्मॉल ब्रांड्स की हो जाएगी। वैसे मैंने अपलोड जब करवाई थी उसके साथ मैंने एंड स्क्रीन में शायद ऐड करवाई थी। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखते हैं आप लोग? क्योंकि जो एंड स्क्रीन्स अक्सर होती हैं वीडियोस में, जो रिलेटेड वीडियोस होती हैं, मैं अपनी वीडियोस में ऐड करवाती हूँ कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो अगर कुछ रिलेटेड वीडियो उनको एंड में ही मिल जाए। दोबारा करवा दूंगी, चले मैं शेयर। कैसे मार्केट कैसे हो ए के लिए, मैं इसमें आपको अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता सकती सदाम, क्योंकि मैंने यूएसए में काम किया है ज्यादा। मैम कीपा ले लें। अ, अगर अभी आपका यूज है तो ले लें, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर अभी आप यूज नहीं कर रहे तो लेक्चर जिस दिन होगा उससे पहले मैं आपको बता दूंगी। कीपा वालों को, कीपा से पहले वाला जो लेक्चर, मतलब कीपा का जिस दिन लेक्चर होगा उससे 2 दिन पहले, ताकि अगर आपको चाहिए हो, अगर आप सिर्फ लेक्चर के लिए करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस के लिए, तो आप उस टाइम ले लें। अगर अभी आपका काम है तो बिल्कुल कीपा तो लें। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं आप शायद, अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं फिर तो कीपा लाजमी है। जो प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं वो लाजमी करें। अगर अभी आप लोग सिर्फ कॉल्स वगैरह और इन सब में हैं और कीपा का काम नहीं है आपका, तो फिर अभी नहीं। जी बाय बॉक्स 6 एफपीएम के पास और एक नहीं, फिर रहने दें। बाय बॉक्स रोटेशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर रहने दें। आरओआई प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, देखें प्रॉफिट आपके पास आता है, आरओआई अगर आपने $1000 लगाया है, सही है, उसके बाद जितना भी आपके पास रिटर्न आ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस आपका प्रॉफिट, वो आरओआई में आता है। और प्रॉफिट सिर्फ ये होता है कि सब कुछ माइनस करके जो आपके पास बचा, आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट की है, सही है, आपके पास वन, आपके पास कितना, 1500 अगर आ रहा है, तो उसमें 1000 तो आपकी इन्वेस्टमेंट के चले गए, सारी फीसेस के, सोर्सिंग के, शिपिंग के, वो सब निकाल के जो बचेगा ना, वो प्रॉफिट होता है। मैम एमओक्यू और एमओवी तो किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर में मेंशन नहीं मिला अभी तक। तो आप लोग कॉल्स में पूछें ना, अगर किसी ने मेंशन नहीं किया हुआ तो आप उनसे पूछें कि मिनिमम कितना है। अक्सर होता है कि कैटलॉग में भी मेंशन होता है, जब वो आपको कैटलॉग देते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट का अगर डिफरेंट होगा तो वो उसके साथ मेंशन होगा कि मिनिमम आपने कितना ऑर्डर करना है, इस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी। जी संजीदा, आई थिंक मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था। दानिश, मैंने डिफरेंस बताया है, मैं अगर आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आसान अल्फाज में आपको बताऊं, अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किए हैं, उस पे जो 15,000 आपको, मतलब 1500 आपके पास आ रहा है, आपकी सेल हो के जितनी भी आ रही है, आपने जितने पे भी सेल किए, वो जो 1500 है वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसमें सारी फीसेस सब कुछ करके जो आपके पास बच रहा है वो आपके प्रॉफिट में काउंट होगा। होलसेल की हंटिंग कर रहा हूँ अभी, एनी टिप? अच्छा, टिप्स यही है कि प्रोडक्ट बेस्ट है, अगर बेस्ट है, मैं सेलिंग की टिप आपको बता सकती हूँ कि सेल करते हुए आप कोशिश करें कि ऐसे ना आप लोगों ने किसी को नहीं देना।
हंटिंग में अगर आप कर रहे हैं तो स्मॉल ब्रांड की हंटिंग बहुत अच्छी है, स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएं जिनसे आपको अप्रूवल के चांसेस भी हो। स्मॉल ब्रांड की आज वीडियो भी शेयर हो जाएगी। अच्छा, स्मॉल ब्रांड पता कैसे करते हैं, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिनकी प्रोडक्ट्स आपको तकरीबन 200 तक मिले, 100 या 150, इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स ना हो, इससे कम भी जिनकी होंगी वो भी स्मॉल ब्रांड में आएंगे। स्मॉल ब्रांड्स का ये होता है उनके इतने नखरे नहीं होते, मतलब अप्रूवल देते हुए। तो जब स्टार्टिंग अगर आप करना चाह रहे हैं ना होलसेल की, तो स्मॉल ब्रांड से ही करें। हंटिंग तो कर रहा हूँ, तो कस्टमर्स की डिमांड भी आ रही है जी, कस्टमर्स की भी कुछ होती हैं। कुछ आपको ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे जिनका क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होगा, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनका क्राइटेरिया कम। अच्छा, जो ऐसे क्लाइंट होते हैं ना जिनका क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं इसके लिए। अगर मतलब आप लोग बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट ढूंढ के दे रहे हैं, देखिए ऑनेस्ट रहिए अपनी डीलिंग्स में। जैसा वो चाह रहे हैं प्रोडक्ट, अगर आप वैसा ढूंढ के दे रहे हैं, उनको हंट करके दे रहे हैं टाइम में बिल्कुल और अप्रूवल के साथ, तो फिर आप लोगों के चार्जेस भी वैसे बनते हैं। यस, मिर्ज़ा बिलाल आपने अच्छा एक्सप्लेन किया इनको। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कभी भी आपका 100% से एक्सीड नहीं कर सकता, जबकि आरओआई एक्सीड कर सकता है। मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर, देखें, एडमिन से कांटेक्ट में रहिए। अगर आपस में किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए तो भी आप लोग आपस में डील कर लें, अगर बाहर से किसी को प्रोडक्ट चाहिए होंगी, कोई आता है प्रोडक्ट्स के लिए, तो भी एडमिन आपको कांटेक्ट करवा सकते हैं। मैम प्रोडक्ट हंटर को सोर्सिंग में आरओआई भी काउंट करके प्रोडक्ट, जी, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं आप सब इंफॉर्मेशन दें उसको, सब ऐसे मत दीजिएगा लेकिन प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमारे सिर्फ कुछ सेकंड्स रह गए हैं, 10 सेकंड रह गए हैं। अब जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह जब हमारी फ्राइडे की मेन क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हमारा इतना ही था, क्वेश्चन आंसर। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। मैम क्या चेंजेस, चेंजेस क्या मतलब, मैं समझी नहीं हूँ।